अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व जअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगनाहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिश्तारा तो कुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती। लिखमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। बड़े बावाज़ी बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा में हर हफ्ते की तरह आज फिर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमेशा की तरह आज भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की इस महफ़िल ज़िक्र और मजलिस इल्म की हाज़री को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मकबूल फ़रमाएँ और बार बार हज़ारों बार ऐसी बाबरकत मजलिसों में, महफ़िलों में शिरकत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुकूक़ ज़ौजैन के हवाले से चंद कलमात आपके गोश गुज़ार करूँ। उससे कबल जी लगा कर दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज निकाह के बाद, शादी के बाद हालात ऐसे बन चुके हैं हमारे माशरे में कि अभी हाथों की मेहंदी की सुर्खी उतरने नहीं पाती है, या फिर चंद महीनों के बाद ही मियाँ और बीवी में नोक झोंक शुरू हो जाती है। अभी चंद माह ही गुजरते हैं कि मियाँ और बीवी के दरमियान तू मैं शुरू हो जाती है। अभी चंद माह ही गुजरते हैं कि आपस में तकरार होने लगता है और कभी कभी यही तकरार बड़े झगड़े में बदल जाता है और फिर कभी कभार माज़अल्लाह ऐसी नौबत भी आती है कि वही तकरार तलाक की और झगड़ा तलाक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और दोनों में जुदाई हो जाती है। कभी गौर किया हमने कि ऐसा क्यों होता है कि जो निकाह, जो शादी बड़े एहतमाम के साथ किया गया, लेकिन निकाह के चंद महीनों के बाद ही मियाँ बीवी के दरमियान तू मैं शुरू हो जाती है, नोक झोंक शुरू हो जाती है और बात कहीं आगे बढ़ जाए तो बात तलाक की नौबत तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी पहली वजह यह है कि निकाह के बाद याद रहे कि ज़िंदगी का असल में आगाज़ होता है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। बल्कि निकाह के बाद असल ज़िंदगी की आगाज़ होती है, असल ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो अब इस नई ज़िंदगी के तजर्बात से और असल ज़िंदगी के तजर्बात से दोनों नावाकिफ़ होते हैं, दोनों जानते नहीं हैं। तो अब ऐसे मौके पर दोनों के अहले खाना और दोनों के माँ बाप और दोनों के ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी बनती है
कि दोनों की गाइडिंग करें, वो दोनों की रहबरी और रहनुमाई करें, इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से वो गुजर चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजर्बात हासिल कर चुके हैं। इसलिए अब उन बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो उनकी गाइडिंग करे और उनकी रहबरी करे और उनकी रहनुमाई करे, इसलिए कि ये अभी नई ज़िंदगी का इन्होंने अभी शुरुआत की है, इन्होंने ये नई ज़िंदगी के तजर्बात से वाकिफ़ नहीं है। तो पहली ज़रूरत इस बात की ये है कि दोनों उस असल ज़िंदगी के तजर्बात से नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए आपस में तकरार और तू मैं शुरू हो जाती है। अब दूसरी बड़ी वजह और असल वजह जो है वो ये है कि दोनों एक दूसरे के हुकूक को जानते नहीं है। ना औरत जानती है कि मुझ पर मेरे शौहर का हक क्या है, और ना शौहर जानता है कि मुझ पर मेरी बीवी का हक क्या है। दोनों एक दूसरे के हुकूक से नावाकिफ़ होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर दोनों एक दूसरे के हुकूक को जान ले, औरत ये जाने कि मुझ पर मेरे शौहर का हक क्या है और शौहर ये जान ले कि मुझ पर मेरी बीवी का हक क्या है, और दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, तो कसम खुदा की घर में न कभी लड़ाई होगी, न झगड़े होंगे, न कभी तू मैं होगी, न कभी नोक झोंक होगी, कभी कुछ ना होगा। ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि दोनों एक दूसरे के हुकूक से नावाकिफ़ होते हैं और दोनों एक दूसरे के हुकूक की हक तलफी कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह क्या काबिरीन ने लिखा है, सल्फ़े सालिहीन ने लिखा है, तमाम मुसन्निफीन ने लिखा है कि जिस तरह से एक ताजिर के लिए तिजारत करने से कबले तिजारत से मुताल्लिक है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, उससे मुताल्लिक अहकाम शरा क्या है, उसका जानना उस पर फ़र्ज़ है। जिस तरह से एक मुअल्लिम के लिए उस मनसब पे फायज होने से पहले दर्स व तदरीस से मुताल्लिक अल्लाह और उसके रसूल का फरमान क्या है, हुक्म शरा क्या है, उसका जानना उस पर मुअल्लिम पर फ़र्ज़ है। जिस तरह से किसान पर खेती बाड़ी करने से कबले और अनाज गल्ला निकालने के बाद उससे कबले उस पर जानना यह ज़रूरी है कि उससे मुताल्लिक अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके रसूल का हुक्म क्या है, उससे मुताल्लिक उसके हवाले से अहकाम शरा क्या है, उसका जानना उस पर फ़र्ज़ है। गर्ज़ के जो जिस शोबे से जुड़ा हुआ है उस शोबे से जुड़ने से कबले उस पर यह फ़र्ज़ है कि उस शोबे से मुताल्लिक अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, फरमान क्या है, उस पर जानना उस पर फर्ज है। यूं ही फरमाया कि निकाह करने से कबल निकाह करने वाली पर निकाह करने से कबले निकाह करने वाले पर दोनों पर यह फर्ज है। बाद ने वाजिब लिखा है और बाद ने तो फर्ज तक लिखा है कि दोनों पे फर्ज है कि वो निकाह से कबले निकाह के मसाइल को जाने, निकाह के मसाइल को सीखे, तलाक के मसाइल को जाने, तलाक के मसाइल को सीखे। कसम खुदा की अगर निकाह से कबले निकाह करने वाला और निकाह करने वाली दोनों निकाह से मुताल्लिक जो मसाइल उसे सीख ले, तलाक के मुताल्लिक अल्लाह और रसूल का फरमान क्या है उसे जान ले और सीख ले, तो कसम खुदा की कभी तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन आज हमारे माशरे में हाल ये हो चुका है कि निकाह करने वाला और निकाह करने वाली तलाक और निकाह के मसाइल को क्या जाने। आज ये मेरा अपना मुशाहिदा है कि निकाह पढ़ाने वाले भी लोग ऐसे हैं जो निकाह से के मुतालिक मसाइल क्या है और निकाह से मुतालिक अल्लाह और रसूल के अहकामात क्या है, निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं जानता है। आज हालात ऐसे, और लोग खासतौर पे कल्याण में लोग उन जाहिल काजियों से निकाह पढ़ाना तो पसंद करते हैं जो ये तक नहीं जानते हैं कि वकील किसकी तरफ से होता है, गवाह किसकी तरफ से होता है। आलिमों को छोड़ करके लोग ऐसे जाहिल काजियों से भी निकाह पढ़ाना पसंद करते हैं। तो मैंने कैफी अलग टॉपिक है, मैं कर रहा था कि फुकाए कराम ने लिखा है निकाह करने वाले पर और निकाह करने वाली पर, निकाह करने से कबले दोनों पे वाजिब है, दोनों पे फर्ज है कि वो निकाह तलाक से मुताल्लिक जो अहकाम शरा है उसको सीखे, और निकाह करने से कबले दोनों एक दूसरे के हुकूक को जाने।
शौहर ये जाने, शौहर ये सीखे कि मुझ पर मेरी औरत का हक क्या है, और औरत ये जाने, औरत ये सीखे कि मुझ पर मेरे शौहर का हक क्या है, और दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, तो कसम खुदा की हमारा घर जहन्नम कदा नहीं बल्कि जन्नत कदा बन जाएगा, और कभी लड़ाई ना होगी, कभी झगड़े ना होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारें, ये आलिमों के पास आकर के सीखें, उसके बजाय लोग अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका फिल्मों को देख करके सीखते हैं, सीरियलों को देख करके सीखते हैं। खास तौर पर हमारी माँ बहनें सीरियलों को देख करके सीखती हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारना। फिर घर में लड़ाई नहीं होंगी, झगड़े ना होंगे, फितना फसाद ना होंगे। और यारो सीरियलों में तो दिखाया वही जाता है कि घरों में इंतशार पैदा हो, घर टूट जाए, सब दिखाया जाता है। बल्कि मैंने एक मर्तबा एक किसी हिदायतकार जो फिल्म और सीरियलें बनाती हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं आप सब जानते होंगे, उसने बरजस्ता अपनी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे सीरियलों को इस तरह बनाने का मेरा मकसद यह है कि जिस तरह से एक मर्द 4 औरतों के साथ रह सकता है, वैसे एक औरत भी 4 मर्दों के साथ रह सकती है। मैं घरों की औरतों को वो सिखाना चाहती हूं मैं। तो उन सीरियलों को देख करके हमारी मां बहनें जीना सीखती हैं, तो फिर लड़ाई नहीं होंगे, झगड़े ना होंगे। और हद तो यह हो गई कि लोग अपनी अज़दवाजी जिंदगी भी गुजारने का तरीका गंदी फिल्मों को देख करके सीखते हैं, और फिर वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या जानवरों जैसी आदत वाले बच्चे नहीं पैदा होंगे? आओ, मेरे नबी ने हमें क्या नहीं सिखाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ रोजा रखने का हुक्म देने नहीं आए थे, सिर्फ ज़कात देने का हुक्म देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरी जिंदगी का बांकपन देने के लिए आए थे, जिंदगी का सलीका देने के लिए आए थे, दरसे इंसानियत देने के लिए आए थे, जिया कैसे जाता है वो बताने के लिए आए थे। और मेरे नबी ने सिर्फ बताया नहीं, जिया कैसे जाता है उस पर अमल करके मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है। यारों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि जिंदगी के 2 पहिए हैं। फरमाया कि दीनी एतबार से जिंदगी के 2 पहिए हैं, सब्र और शुक्र। यूं ही फरमाया कि जाहिरी एतबार से जिंदगी के 2 पहिए हैं, एक मियाँ और एक बीवी। जिंदगी के दीनी एतबार से 2 पहलू हैं, 2 पहिए हैं, सब्र और शुक्र। और जाहिरी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी जिंदगी के 2 पहिए हैं, एक मियाँ और एक बीवी। अगर एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती यार, गाड़ी नहीं चलती। इसलिए फरमाया गया कि घर में औरतों को न सर का ताज बनाओ, न उसे अपने पैरों की जूतियों में रखो, न उसे अपने सर पे चढ़ाओ, न उसे अपने कदमों के ठोकरों में रखो। जिन घरों में औरतों को सर पे रखा गया, जिन घरों में औरतों को सर का ताज बनाया गया, सर पे चढ़ाया गया, उन घरों में दूसरी औरतों का हक मारा गया, उन घरों में मां का हक मारा गया। जिन घरों में औरतों को सर पे चढ़ाया गया, उन घरों में बहन का हक मारा गया। और जिन घरों में औरतों को पैरों की जूती समझा गया, वहां बीवी का हक मारा गया। फरमाया कि तुम्हें अपनी बीवी का भी हक अदा करना है, अपनी मां का भी हक अदा करना है, और तुम्हें अपनी बहन का भी हक अदा करना है। वो इस तरह से कि बीवी को न सर पे चढ़ाना है और न ही उसे अपने कदमों में रखना है, न ही उसे अपने ठोकरों में रखना है।
कहाँ रखना है? तो अल्लाह फरमाता है वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा। अल्लाह फरमाता है कि हमने औरतों को दिलों की तस्कीन के लिए पैदा किया है, तो उसे कहाँ रखो? हमने उसे दिलों की तस्कीन के लिए पैदा किया है। तो जिस काम के लिए पैदा किया है और दिल यहाँ पे रहता है, तो औरत को भी यहीं रखो, न सर पे रखो और न पैरों की ठोकरों में रखो। अल्लाह ने उसे दिलों की तस्कीन के लिए पैदा किया है, तो उसे दिल के पास रखो। वो दिल के पास रखने की चीज़ है, उसे दिल के पास ही रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को हम देखें कि जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए और रहती दुनिया तक आने वाले हर इंसान के लिए, मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी हर फर्द इंसान के लिए उसवे हसना है, और रहती दुनिया तक आने वाले हर इंसान के लिए उसवे हसना है। आओ उस मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी पाक को देखें। पहले तो ये देखें कि मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है। मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है? मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है कि मेरे आका अगर निगाहें उठा दे तो क़िबला बदल जाए। मेरे मुस्तफ़ा अगर इशारा फरमा दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। मेरे नबी अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज लौट आए। मेरा नबी अगर इशारा कर दे तो बेजान पत्थर कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाए। मेरे नबी का हुक्म अगर दरख्तों को मिल जाए तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ करके चलता हुआ मेरे नबी की बारगाह में आ जाए। अलगर्ज के अगर मेरे मुस्तफ़ा का हाथ अगर हालते जंग में अगर हथियार कम पड़ जाए और खजूरों की टहनियों से मस कर दे मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथे मुबारक को, तो वो टहनियां तलवार का काम करने लग जाए। अलगर्ज के बेशुमार मौजज़ात मेरे नबी के। तो ऐसी शान वाला नबी, ऐसी अजमत वाला नबी की जिंदगी को तो देखे कि मेरे मुस्तफ़ा का अपनी बीवियों के साथ किस तरह से मामलात हुआ करते थे, और मेरे नबी अपनी अज़वाज के साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तरफ शान ये है, एक तरफ अज़मत ये है मेरे नबी की, और दूसरी तरफ अपनी अज़वाज के साथ घर में किस तरह से ज़िंदगी गुजारती हैं। समात फरमाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और भी बहुत सारी कुतुबे हदीस के अंदर ये हदीस पाक है मौजूद है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के आंगन में दौड़ लगाया करते थे, अपनी अज़वाज के साथ दौड़ लगाते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ अपने घर के आंगन में हुजूर दौड़ लगाते। कभी हुजूर आगे निकल जाते तो फरमाते आयशा उस दिन तुम आगे निकल गई थी, आज मैं आगे निकल गया हूं, तो उस दिन का बदला पूरा हो गया है। कभी ऐसा होता, कभी आका अलैहिस्सलाम पीछे रह जाते, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आगे निकल जाती, तो आका फरमाते आयशा उस दिन मैं पीछे रह गया था, आज तुम आगे निकल गई हो, तो उस दिन का बदला पूरा हो गया है। कसम खुदा की कुर्बान जाए कि मेरे नबी की ज़िंदगी घर में ऐसी थी, और बस यहीं पर बस नहीं बल्कि फरमाया जाता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो मैंने पढ़ा है उसका खुलासा मफ़हूम अर्ज़ कर रहा कि अल्लाह अकबर, उम्महातुल मुमिनीन में से अगर कोई बीमार पड़ जाती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, हुजूर की आदत करीमा ये थी कि अपनी उस बीवी के हिस्से का आटा भी अपने हाथ मुबारक से गूंद दिया करते थे। आका अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से कभी अपने घर के आंगन में घर में झाड़ू भी लगा दिया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत पड़ने पर पानी भी भर करके लेके आ करके जमा कर दिया करते थे। ये मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी थी अपने घर में, और इस तरह से अपने अज़वाज के साथ मेरा नबी जिंदगी गुजारा करता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे घर का माहौल कैसा है कि आज घरों में हाल ये है कि अगर एक मर्द अपनी बीवी से पानी भी मांगता है तो अपना रोब जताने के लिए टेढ़े मुंह से पानी मांगता है, ए पानी ला, और वो ये समझता है कि मेरी मर्दानगी इसी में है, मेरी मर्दानगी इसी में है। यारो मर्दानगी इसमें नहीं है, जो मेरे मुस्तफ़ा ने अमल करके बताया मर्दानगी उसमें है, उसमें मर्दानगी है। आप देखें ना, यही वजह है
कि मुस्लिम शरीफ की जिस हदीस पाक को मैंने पढ़ा है उसमें आका सलाम ने फरमाया कि तुम पर बीवी का हक क्या है। आका ने फरमाया कि जो तुम खाओ उसे तुम खिलाओ, जो तुम खाओ उसे तुम खिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम तो होटलों में गुलछर्रे उड़ाओ और वो घर में नमक रोटी खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दावतें उड़ाओ और घर में वो चटनी रोटी खाए। फरमाया जो तुम खाओ वही अपनी बीवी को खिलाओ। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल हैं, हाजिर हुए और दावत पेश की। आका सलाम गरीब खाने में तशरीफ़ लाए, आपकी दावत है। हुज़ूर ने फरमाया मेरे साथ मेरी ज़ौजा आयशा भी है। उन सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कभी उनको भी दावत देंगे। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर आयशा की दावत नहीं, हुज़ूर ने फरमाया कि तो फिर मेरी भी दावत नहीं। तो उन सहाबी ने कहा हुज़ूर आप भी तशरीफ़ लाएँ और ज़ौजा मोहतरमा को भी लेकर आएँ। तो मेरे आका ने दावत कबूल फरमाया। ये अंदाज़ देखें, ये अंदाज़ देखें। तो मेरे नबी ने फरमाया जो तुम खाओ वही अपनी बीवी को खिलाओ। हुज़ूर ने फरमाया जो तुम पहनो वही तुम उसे पहनाओ। क्या मतलब कि जिस कीमत का लिबास तुम पहनना पसंद करते हो उसी कीमत का लिबास उसे भी पहनाओ। फिर आका सलाम ने फरमाया कि अगर बात झगड़े तक आ जाए और कभी नौबत यहां तक आ जाए कि मारने की नौबत आए तो हुज़ूर ने फरमाया उसे मारना नहीं, मारने की अगर नौबत आ भी जाए तो उसे मिसवाक से मारना, और फिर मारना भी तो चेहरे पे ना मारना। ये हमने क्या सीखा। फिर इसी हदीस पाक के में आगे आकर से फरमाया कि मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ वो हदीस नहीं सुना रहा हूँ, मैं उसका खुलासा मफहूम आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अपनी बीवी के लिए भी पसंद करो। और ये तो आका सलाम का फरमान है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। ये तो मशहूर हदीस है और यहाँ ख़ास अपनी ज़ौजा के लिए फरमाया हुज़ूर ने। अब इसे ज़रा मिसाल के ज़रिए समझें आप कि मर्द अपनी मर्दानगी दिखाता है कैसे। यही वजह है कि आज औरतें खुदकशियां कर रही हैं। मेरा तो मानना यह है कि वो शौहर मर्द कहलाने का हक नहीं रखता है कि जिसकी बीवी अपने शौहर की अज़ियतों से तंग आकर के खुदकशी कर रही है। वो मर्द कहलाने का हक नहीं रखता है कि जिसकी बीवी उसकी अज़ियतों से आजिज आकर के उसे खुला मांगती है। उसे मर्द कहलाने का हक नहीं है कि जो अपनी औरतों को प्यार न दे सके, मोहब्बत न दे सके। तो हुज़ूर ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद करो वही उसके लिए भी पसंद करो। अब आप देखें जरा सा मिसाल लेके समझाता हूं। कभी ऐसा होता है कि गर्मी है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और आप उस गर्मी में कहीं सफर पे जाते हैं, साथ में आपका नन्हा सा बच्चा भी है। अब आप मुझे बताएं कि आप में और आपकी ज़ौजा में, औरत और मर्द में ताकतवर कौन है? मर्द है ना, आप में मर्द है। बच्चे को पूरे सफर में लेके कौन ढोती है? सब मिलके बोले, कौन ढोती है? औरत ढोती है। ताकतवर आप है, धोती वो है। गर्मी आपको भी लग रही है, उसे भी लग रही है, लेकिन अज़ियत बर्दाश्त वो करती है। और फिर जानते हैं यहीं पे बस नहीं, आप गर्मी से बेहाल हो करके, पसीने में शराबोर होकर जब घर पहुंचते हैं तो जैसे आप परेशान थे वैसे वो भी परेशान थी। जैसे घर पहुंचे फौरन ऑर्डर हुआ, शरबत बनाओ। बच्चे को रखी, घर पहुंचती है और फिर वो शरबत बनाती है और खुद भी पीती है, आपको भी पिलाती है। थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है, आप तो बिस्तर पे लेट जाते हैं, आपका दूसरा ऑर्डर हो जाता है, खाना बनाओ, वक्त हो गया है। अब वो बेचारी अपनी सारी तकलीफों को बुला करके वो खाना भी बनाती है।
तो हुजूर ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद करो वही तुम उसके लिए पसंद करो। हमने अपनी राहत का तो ख्याल किया पर उसकी राहत का ख्याल हमने नहीं किया है। यार इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे खाना बनाने के लिए न कहें, कहने का मतलब मकसद ये है कि आप मौका महल की नजाकत को समझें। आप कभी ऐसा मौका आता है, ये वजह जानते हैं, हैत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से हदीस पाक में आता है, शायद आपने सुना हो कि एक और दूसरे या सहाबी रसूल हैं या मुसलमान हैं मुझे, लेकिन उनका हैत उमर फारूक आज़म का ज़माना है, ठीक है, हो सकता है मुमकिनात में सहाबी रसूल रहे हों या ताबई रहे हों। उनका उनकी बीवी से कुछ मामला हो गया था, तो वो अपना फैसला करवाने के लिए हैत उमर के पास आए। हैत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास आए वो, तो जिस वक्त वो पहुंचे घर का दरवाज़ा बंद था और घर के अंदर हैत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी बीवी से कुछ नोक झोंक हो रही थी, कुछ नोक झोंक हो रही थी और आपकी ज़ौजा कुछ बोल रही थी और हैत उमर फारूक आज़म खामोश सुन रहे थे। अब ये बाहर से आने वाला बंदा अपना फैसला करवाने के लिए आया था, अब सोचता है कि ये क्या फैसला करेंगे, ये तो खुद ही खड़ के सुन रहे हैं बीवी की बात। अब उसने क्या किया, कुछ कहे बगैर वहां से निकल गया, जाने लगा। हैत उमर फारूक आज़म की नज़र पड़ी तो बुलाया उसे, इधर आ। पूछा क्या बात है, क्या हुजूर कुछ नहीं। कहा क्या बात है, कहेगा तो सही। उसने कहा हुजूर दरअसल मेरा कुछ अपनी ज़ौजा से कुछ मामला हो गया था, फैसला करवाना था। तो आपने फरमाया फिर तू जा क्यों रहा था। कहा हुजूर बस आया तो देखा, तो आप समझ गए कि ये मेरी नोक झोंक को देख करके और ये गलत तासुर लेके जा रहा है। तो हैत उमर फारूक आज़म ने फरमाया कि नादान तू जानता नहीं है ये मेरी बीवी है। क्या फरमाया, ये मेरी बीवी है, मुझे खाना बना के देती है, ये मेरी बीवी है, मेरे कपड़ों को धोती है, ये मेरी बीवी है जो मेरे बच्चों की परवरिश करती है, ये मेरी बीवी है जो मेरे सुख और दर्द में मेरे साथ रहती है, ये मेरी बीवी है जो मेरी खुशी का ख्याल रखती है, ये मेरी बीवी है जो मेरे गम में शरीक रहती है। जब इतना सारा कुछ ये करती है तो थोड़ी सी बात उसकी सुन लिया तो क्या चला गया मेरा, जरा सुन लिया तो क्या हो गया। लेकिन आज ये कि लोग मर्दानी की दिखा देते हैं। यारो जरा धोबी को आप बिगर पैसे के कपड़े धुलवा के दिखा दे। आप एक दिन अगर आप धोबी से कपड़े धुलवाएं और पैसा अगर कम देना फिर उसका तेवर देख लीजिए। लेकिन बीवी बेचारी मोहब्बत में धोती कि नहीं धोती है यार, तो वो तो हमारा ख्याल रखे और हम बस सिर्फ अपनी मर्दानगी झाड़ने के चक्कर में बस उसका ख्याल नहीं रखते यार। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चंद बातें जो मैंने आपकी गोश गुजार की उसे याद भी रखेंगे इंशाअल्लाह और उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। आज आयशा नामी बच्ची जिसने खुदकशी की है और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, पहली बात तो मैं समझता हूं कि इसमें सारा दोष जो है उसके शौहर का है कि हमारे माशरे में ऐसे जलील लोग आज भी हैं कि जो औरत को पैसे के लिए मजबूर करते हैं। मैं समझता हूं कि ये रोडों पे मांगने वाले भिखारियों से बड़े भिखारी ये लोग हैं, जलील लोग हैं, जलील लोग हैं, नीच लोग हैं ये लोग। लेकिन अगर बिल फर्ज उसने खुदकशी की है, उसने गलत कदम उठाया है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। हमें हर मकाम पर और जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सही समत अता किया है कि फरमाया कि बिल फर्ज अगर किसी का शौहर ऐसा जालिम हो और ऐसा नीच हो तो शरीयत ने औरत को इजाजत दी है ना कि वो अपने शौहर से खुला ले लेना तेरे साथ, पर वो खुदकशी न करे, खुदकशी न करे। और यहां पर जिम्मेदार उसके वालिदैन भी है कि उन्होंने अपने बच्चों, राज हो रहा है कि सर सिखाया
लेकिन सीरत मुस्तफ़ा को नहीं सिखाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत को नहीं सिखाया, सय्यदा फातिमा की सीरत को नहीं सिखाया। अगर उन्होंने अपनी बच्चियों को हुज़ूर सलाम की सीरत सिखाया होता, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत सिखाया होता, सय्यदा फातिमा की सीरत को सिखाया होता, तो वो कभी खुदकशी न करती। तो पहला दोषी उसका शौहर है जिसने उसे इस बात पर मजबूर किया, और दूसरा दोष खुद उसके लिए है, उसने खुदकशी क्यों की। इस्लाम ने दूसरा रास्ता दिया है ना, इस्लाम ने दूसरा रास्ता दिया है। तो आज घरों में जो मामलात ऐसे सामने आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोग मियाँ और बीवी दूसरे के हक को नहीं जानते, हुकूक को नहीं जानते। तो इंशाअल्लाह जो ये बातें चंद मैंने आपकी गोश गुजार किया है, उसे याद भी रखेंगे और उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। जानते आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े ना, अक्ल दंग रह जाती है। एक तरफ शान ये है कि आका इशारा फरमा दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, है ना, इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज लौट आए, आका की निगाह उड़ जाए तो किबला बदल जाए। तो ऐसी शान वाले नबी की जिंदगी घर में कैसी है? हुजूर खुद फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों में बेहतर हो, जो अपने घर वालों में बेहतर हो। और उन्होंने फरमाया कि मैं अपने घर वालों में तुम में सबसे बेहतर है, मैं अपने घर वालों में हूं। मैं तो हदीस पाक में आता है कि हुजूर की मोहब्बत अपने अज़वाज से देखें कि अक्सर बारहा ऐसा होता कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जिनसे हुजूर बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, अगर वो पानी पी रही होती तो हुजूर फरमाते आयशा ज़रा ठहर जाना, उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे देना। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत। और फिर हुजूर सलाम वो गिलास का पानी, वो प्याले का पानी लेते और फिर नोश फरमाने से पहले फरमाते आयशा तुमने अपना होठ कहाँ लगाया है। और फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती तो आका अलैहिस्सलाम उस जगह से उसी जगह पर अपने होठे मुबारक को लगाते कि जहां अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का होठ लगा होता था। ये घर का माहौल था मेरे मुस्तफ़ा का। और हम तो सिर्फ रोब में रहते, पानी लाओ, खाना लाओ, हर वक्त चेहरा बदला हुआ होता है। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को गोद में लिए खिला रहे थे। इमाम हुसैन के गले कभी मुस्कुरा करके आका अलैहिस्सलाम कभी गले को बोसा दे रहे थे, कभी होंठ को बोसा दे रहे थे, कभी पेशानी को बोसा दे रहे थे, कभी सीने मुबारक को बोसा दे रहे थे। तो उसी असना में एक बदवी साहबी यानी देहाती साहबी आए और आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम तो ऐसा प्यार नहीं करते बच्चों को। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता है, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता है। तो हुजूर ने इस तरह से प्यार करना सिखाया हमें। मैंने कहा ना कि हुजूर हमें सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, हमें पूरी ज़िंदगी का बांकपन देने के लिए आए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आपकी गोश गुजार किया उसे याद भी रखेंगे और उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे यार। और कभी और याद रहे कि औरत की फितरत में ये बात है, औरत की फितरत में टेढ़ापन है। क्या? सब मिलके बोले, औरत की फितरत में ही टेढ़ापन है। हदीस शरीफ में है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से औरत को बनाया गया और ये पसली टेढ़ी होती है, ये पसली टेढ़ी होती है। तो औरत की फितरत में टेढ़ापन है और अल्लाह तबारक ताला ने उसके टेढ़ेपन में ही हुस्न रखा है, उसके टेढ़ेपन में ही हुस्न रखा है। अब मामला ये होता है कि शौहर जाता है कि मैं उसको सीधा कर दूं, शौहर का चाहता है मैं उसे सीधा कर दूं, तो वो सीधा करने के चक्कर में क्या होता है, वो टूट जाती है और उसका हुस्न ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी बेनूर और बेरौनक हो जाती है। आपने देखा नहीं, फरमाया औरत के अंदर टेढ़ापन है
और उसके टेढ़ेपन ही में उसको हुस्न अल्लाह तबारक ताला ने अता किया। कैसे? औरत के अंदर बात फितरत है, वो थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाना है ना। फरमाया कि औरत थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाती है, फिर मर्द उसे मनाता है, शौहर उसे मनाता है। फरमाया जो मनाने में लुत्फ आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। फरमाया कि अगर वो सीधी हो जाए तो फिर तुम्हें वो मौका ही नहीं मिले, और फिर जो जिंदगी का जो लुत्फ मिलता है वो तुमको मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए फरमाया गया कि औरत टेढ़ी है, उसको टेढ़ी ही रहने दो। अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे वो टूट जाएगी और जिंदगी बेनूर और बेरौनक हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने चंद टूटे फूटे अल्फाज में आप तक पहुंचाया हूं उसे याद भी रखेंगे और उस पर अमल भी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अल-फातिहा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।